बच्चा अगर सुसाइड करता है तो कई बार उसके पीछे उसके जो पेरेंट्स है उनका ओवर एम्बिशियस होना वो ज्यादा घातक हो जाता है। क्योंकि जैसे आप अभी बता रहे थे कई सारे बहुत पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, वो इंजीनियर ही बने, और ऐसा करके अपने बेटे के ऊपर में अपनी बेटी के ऊपर में एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो सर ऐसे पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे, कहां तक है उनका ऐसे सोचना सही? नहीं, ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है। जी। साइकोलॉजी ये मान के चलता है कि हम्म। दुनिया में सारे व्यक्ति एक दूसरे से अलग, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। एग्जैक्टली सर। जितने उसमें शारीरिक भेद है उससे हम्म। कहीं ज्यादा उसमें मानसिक भेद। सभी व्यक्तियों को एक ही पैमाने पर नहीं आंका जा सकता। एग्जैक्टली। उनकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसकी क्षमताएं, उनकी रुचि, उसकी अभियोग्यता, उसका व्यक्तित्व, बहुत अंतर होता है। और उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो तो यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। दुनिया में हर व्यक्ति अन्य सारे व्यक्तियों से अलग होता है। भगवान ने एग्जैक्टली दुनिया ऐसे ही बनाई। एग्जैक्टली सर। तो ये जो अंतर है उसको आप सामान्य पैमाने पर कभी ना आके और उसे इस बात के लिए बाध्य ना करें कि जो कार्य पेरेंट नहीं कर पाए उसको उसका बच्चा पूरा करेगा। एग्जैक्टली। वो अपनी योग्यताओं के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए आपके घर में अवतरित हुआ है। उसको उसको आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको अपने अनुसार मोल्ड करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी इच्छाएं हैं, वो जो काम कर रहा है वो उनकी इच्छाएं हैं, और उसको नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से अपने पेस पर चलने दें। अपने स्वभाव के अनुकूल उसको विकसित होने का अवसर होता जी। है ना। आप आम के पौधे को नीम नहीं बना सकते। एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली। आम का पौधा है तो आम ही फलेगा, और यदि आप उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो वो कुछ और घटनाओं को अंजाम देगा। एग्जैक्टली। तो ये गलतियां पेरेंट्स से होती है। यहाँ पर काउंसलिंग की जरूरत बालक से ज्यादा पेरेंट्स की होती है कि पेरेंट्स को सही मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए कि वो अपने बच्चों का वो मार्गदर्शन किस प्रकार से दें, किस एग्जैक्टली। प्रकार से उसे वातावरण मुहैया कराएं। ये बहुत जरूरी है। जी। कभी भी अपनी इच्छाएं पेरेंट जो है वो बच्चों पर ना थोपे कि खासकर इस रूप में कि मेरा सपना है कि तू कलेक्टर बने, मेरा एग्जैक्टली। सपना है कि मेरी बिटिया डॉक्टर बने। जी। अरे तुम्हारे सपना, आपका सपना आपके साथ खत्म हो गया। आप उसको, उनको अपना सपना जीने दीजिए। हो सकता है कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता एग्जैक्टली। हो सकता है कि वो पेंटर बनना चाहता हो। आप क्यों उसको साइंटिस्ट बनाने के पीछे पड़े, है ना। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर दुविधा, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट उसकी स्वाभाविक गति को रोक देता है, और वो जिस ऊंचाइयों को अपने हिसाब से प्राप्त कर सकता था उसको आप बाधित कर रहे हैं, उसको एग्जैक्टली अच्छा नहीं एग्जैक्टली। कर रहे हैं। सर चूंकि ये कोरोना पेंडेमिक का टाइम है और अभी देखने में मिला है कि लोगों का जब डेथ यहाँ हुआ है तो उनके पीछे का रीजन कोविड तो एक था, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन सर एक डर था। तो सर आखिर इस डर के पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या था? हम लोग मनोविज्ञान में एक ब्रांच होता है, एक शाखा होती है मनोविज्ञान की, जिसको हम बोलते हैं समाज मनोविज्ञान। और जब समस्या व्यक्ति से हटकर समाज की हो जाती है तो वो उसमें एक चौतरफा असर करती है। ओके। महामारी का जो समय होता है, जब भी महामारी पूरे क्षेत्र में फैलती है तो उसका उस पर व्यक्तिगत रूप से असर ना होकर एक सामूहिक असर काम करता है, ओके। जिसको हम लोग बोलते हैं कि मास सजेशन। उसमें एक मास इम्पैक्ट पड़ता है, एक सामूहिक इम्पैक्ट पड़ता है, और वो एक दूसरे से टकराकर उस समस्या को इतना जटिल बना देता है कि उसका प्रभाव कभी कभी बहुत घातक होता है। ठीक वही जो है वो कोविड के दौरान पे हुआ है। जी क्योंकि इसमें दो तीन बातें विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा जी जी। कि कोविड के दौरान जो मीडिया में जो खबरें आती हैं एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसकी वजह से निगेटिविटी इतनी बढ़ गई। उस
निगेटिविटी की वजह से व्यक्ति के अंदर काफी डर व्याप्त हो गया। एग्जैक्टली। आमतौर पे हजारों लोग रोज भी सामान्य तौर से मरते, मरते, एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली। जो हमारे न्यूज चैनल थे, जो हमारे समाचार पत्र थे, और जो सोशल मीडिया के जो साधन थे, उन सभी माध्यमों से लगातार नकारात्मक सूचनाएं आते रही। उससे ये हुआ कि जो थोड़े से जो कमजोर विल पावर के जो लोग थे, उसके अंदर निगेटिविटी बहुत ज्यादा व्याप्त हुई और उनके लगने लगा कि कहीं इस प्रकार से हम लोग ना मारे जाएं, और उससे उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा हुआ जो कि उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में फैलता गया। महामारी में कहा गया है कि लोग उस बीमारी से जितना नहीं मरते जितना कि उस महामारी के डर से मरते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये सामूहिक रूप से एक दूसरे में ट्रांसमिट होने वाली बीमारी। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित हो रहा था, उसी प्रकार से इसका भय भी संक्रमित हो रहा था। exactly. ये जो डर है, ये भी बड़ा संक्रामक हो चुका है। exactly. और बहुत तेजी से ये फैल रहा था। exactly. तो उसकी वजह से लोगों के मन में चारों तरफ निराशा व्याप्त होने लगी। दूसरा होता है कि एक वातावरण का जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत नकारात्मक हो चुका है। एग्जैक्टली। यहाँ पर मनोविज्ञान से भी थोड़ा आगे यदि आप चलें तो जो ऊर्जा की जो बात होती है, धनात्मक ऊर्जा और ऋणात्मक ऊर्जा की जो बात, एग्जैक्टली, तो जो निगेटिव पावर था, जो नकारात्मक ऊर्जा था, वो हवा में व्याप्त हो चुका था। एग्जैक्टली। और वो सारे वातावरण को मतलब जकड़ने की कोशिश कर एग्जैक्टली। इसकी वजह से लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी कम हो गई। आप एक नया चीज आप सुनेंगे, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी जो होता है, जो फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी जो होती है लोगों में, वो कम होने लगी। और उसकी वजह से लोगों को फीवर आ रहे थे, उसकी वजह से लोगों को सिम्टम्स आ रहे थे। तो एक बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जबकि यहाँ पर कोरोना पीक पर था। एग्जैक्टली। और इसकी वजह से इसका ज्यादा गंभीर परिणाम देखने को मिला। जी सर, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट अगर करना चाहे तो वो कहाँ कहाँ पे सर साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं? मीन साइकोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ पे अपनी सर्विसेज देते हैं? देखिए, यदि आप पूरे छत्तीसगढ़ के सिनारियों पे देखें तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट बहुत कम व्यावसायिक रूप से सक्रिय है। ओके। व्यावसायिक रूप से साइकोलॉजिस्ट बहुत कम सक्रिय हैं, लेकिन आपको साइकेट्रिस्ट मिलेंगे। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो एलोपैथी के डॉक्टर होते हैं, इन्होंने जो मानसिक रोग के विशेषज्ञ होते हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और ये एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं। तो ये तो साइकेट्रिस्ट होते हैं और इनके पास बहुत सारी दवाइयां और शॉक थेरेपी और बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से ये लोग बड़ी गंभीर व्याधियों का इलाज करते हैं। लेकिन जब किसी काउंसलर की आप बात करें, किसी आप साइकोलॉजिस्ट की बात करें जो कि सिर्फ थेरेपी देते हैं, मेडिसिन नहीं, जो सिर्फ थेरेपी दे सकते हैं, परामर्श प्रदान कर सकते हैं, ये लोग मेडिसिन प्रदान करने के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को व्यावसायिक रूप में बहुत ज्यादा सक्रिय छत्तीसगढ़ में आप नहीं मिलेंगे लोग। आप कुछ लोग हैं रायपुर में, भिलाई में और थोड़े से जो बड़े शहरों में, ये लोग थोड़े मोड़े सरवाइव कर पा रहे हैं। लेकिन यदि ब्लॉक लेवल पर देखा जाए, आप ग्रामीण लेवल पर तो छोड़ दीजिए, ब्लॉक लेवल पर बहुत इसमें आपको कोई व्यक्ति ना मिलेगा। दूसरा कि एक छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर भी आपको साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे जिससे कि आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या परामर्श प्राप्त हो सके। और उसकी वजह मैंने पहले भी बताई। उसकी वजह यही थी कि ये जो प्रैक्टिस है, ये व्यावसायिक रूप से अभी इन क्षेत्रों में सफल नहीं हो पाई। ओके। इसके लिए, लेकिन यदि आप
मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, थोड़े से महानगरों की आप चर्चा करें, तो वहां पर थोड़े से ज्यादा जागरूकता इस विषय की है। जी। देखिए, ग्राहक से दुकानदारी चलती है, एग्जैक्टली सर। दुकानदार से ग्राहक नहीं चलता। हम्म। तो कभी भी इसको व्यावसायिक रूप में सफल होने के लिए लोगों के अंदर इसकी जागरूकता जरूरी है। एग्जैक्टली सर। जब तक लोगों को ये जागरूकता नहीं होगी कि वो अपना साइकोलॉजिकल परामर्श प्रदान करना उसको लेना चाहिए, तब तक साइकोलॉजिस्ट यहाँ सफल नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। हम लोग का उद्देश्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये है कि हम लोगों में जो साइकोलॉजिकल चेतना विकसित करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब लोगों के अंदर मनोवैज्ञानिक चेतना विकसित होगी, उसके वैज्ञानिक सोच विकसित होगी मनोविज्ञान के रूप में, तब साइकोलॉजिस्ट यहाँ सफल। आज अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज में साइकोलॉजिस्ट सफल हैं, उसकी वजह से साइकोलॉजिस्ट नहीं है, उसकी वजह वहां के लोग हैं, अवेयर तो उसके बारे में सही ज्ञान रखते हैं और समझते हैं कि उनको इस प्रकार के परामर्श लेने चाहिए और उनको लाभ भी हो रहा है। तो वो स्थिति अभी आने की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में। फिर भी अभी ऑनलाइन काउंसलिंग के कुछ नंबर आपको नेट पे पर अवेलेबल हो जाएंगे, और कुछ लोगों को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, खासकर भिलाई या रायपुर में आपको जो प्रैक्टिसिंग जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात डॉक्टर बसंत सर से। होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमारे बसंत सर दिए उसका आप फायदा जरूर उठाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच बसंत सर, हमसे जुड़ने के लिए और अपना ढेर सारा इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।